हेलो स्टूडेंट, आई एम विकास कुमार और आज मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेके आया हूँ इरिगेशन इंजीनियरिंग में डाइवर्जन हेडवर्क। डाइवर्जन हेडवर्क से जो हमारा जो ये यूकेपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे मिनिमम, ठीक है। और जो एसएससी होगा, एसएससी का एग्ज़ाम होगा उसमें मिनिमम 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरी इरिगेशन इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो समय बर्बाद ना करते हुए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए कि डाइवर्जन हेडवर्क क्या होता है। डाइवर्जन हेडवर्क क्या होता है? एक प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जो रिवर के एक्रॉस बनाई जाती है। एक्रॉस का मतलब क्या होता है? बीचों बीच। जैसे क्या हो गया, ये रिवर हो, ये क्या है? रिवर। ये रिवर का पहला एंड हो गया, क्या हो गया? रिवर का दूसरा एंड हो गया। तो रिवर का जो फ्लो हो रहा है कौन से डायरेक्शन से इधर की ओर हो रहा है, ठीक है। तो रिवर के एक्रॉस बनाई गई स्ट्रक्चर जिसके कारण हम रिवर के वाटर को किसी दूसरी डायरेक्शन में क्या कर सके? डाइवर्ट कर सके या भेज सके। तब रिवर के अक्रॉस बनाई गई इस स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं? डाइवर्जन हेड वर्क। वर्क का मतलब होता है एक प्रकार की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस डाइवर्जन हेड वर्क के कुछ बेसिक कंपोनेंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि डाइवर्जन हेड वर्क की जो लोकेशन होती है वो कहाँ पे होती है। तो हमें पता है कि जो रिवर होती है, रिवर की जो 3 लोकेशन होती है, सबसे पहली लोकेशन होती है हिल स्टेज वाली लोकेशन, ठीक है भाई। दूसरी वाली लोकेशन कौन सी होती है? बोल्डर स्टेज वाली लोकेशन। तीसरी होती है यहाँ पर एलुवियल स्टेज वाली लोकेशन, ठीक है। एलुवियल का दूसरा नाम होता है ट्रफ स्टेज। चौथी होती है यहाँ पर डेल्टाइक स्टेज या डेल्टा स्टेज। तो जो हिली स्टेज में होता है, जब कोई रिवर हिली एरिया से जाती है तो उसका बैड स्लोप क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होने के कारण क्या होता है? उसमें पानी की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है। तो पानी की वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण हम क्या कह सकते हैं कि ऐसी रिवर में हम डाइवर्जन हेडवर्क को बना नहीं सकते, क्योंकि डाइवर्जन हेडवर्क बना दिया तो पानी की वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण क्या होता है? डाइवर्जन हेडवर्क क्या होता है? टूट भी सकता है वहां पर, ठीक है। तो इसमें तो बनाएंगे नहीं इस लोकेशन पर। दूसरी क्या होती है? बोल्डर स्टेज। जब किसी रिवर का जो बेड होता है ग्रेवल तथा बोल्डर मटेरियल से मिलकर बना होता है, तब उस स्टेज को क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोल्डर स्टेज बोलते हैं यहाँ पर। तो इस कंडीशन में भी जो बोल्डर मटेरियल होता है उसके बीच में क्या होता है कि पानी की जो वेलोसिटी होती है वो भी चाह क्या होगी? ज़्यादा होगी। लेकिन जो पार्टिकल के बीच में जो वॉइड्स होते हैं वो भी ज़्यादा होने के कारण क्या होता है? इस स्टेज में पानी का जो लॉस होता है वो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस स्टेज में भी नहीं बनाएंगे यहाँ पर। तीसरी स्टेज कौन सी होती है? एलुवियल स्टेज और ट्रफ स्टेज। इस स्टेज में रिवर का जो बेड होता है वो कौन सी मटेरियल से मिलकर बना होता है? सैंड प्लस के सिल्ट मटेरियल से। तो सैंड प्लस सिल्ट मटेरियल में जो वॉइड स्पेस होता है, तो वॉइड स्पेस कम होने के कारण क्या होता है? उसमें सीपेज लॉस कम होता है। और इस कंडीशन में पानी की जो वेलोसिटी होती है अबाउट टी स्टेज से क्या होती है? वो भी कम होती है। तो सबसे मोस्ट सुटेबल जो लोकेशन होती है डाइवर्जन हेडवर्क को बनाने की वो कौन सी होती है? यहाँ पर एलुवियल और ट्रफ स्टेज होती है। चौथी स्टेज कौन सी होती है? डेल्टाइक स्टेज। जैसे कोई रिवर बह रही है इधर से, तो बीच में क्या होती है? मिट्टी इस प्रकार से होती है कि मिट्टी का कटाव होना स्टार्ट हो जाता है। किसके कारण? पानी की फ्लो के कारण। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो रिवर पहले इधर से एक ही क्रॉस सेक्शन था रिवर का, लेकिन कुछ आगे जाके क्या होता है? रिवर अपने 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है इस टाइप से। तब इसके बीच का जो स्थान होता है इस रीजन को, इसे क्या बोलते हैं? डेल्टा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? डेल्टा वाली स्टेज पर क्या होता है कि रिवर की विड्थ क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो रिवर की विड्थ ज़्यादा होने के कारण क्या होता है? डाइवर्जन हेडवर्क को बनाने की जो कॉस्ट होगी वो भी क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए इस स्टेज में भी बनाएंगे। तो सबसे मोस्ट सुटेबल जो लोकेशन होगी डाइवर्जन हेडवर्क को बनाने की वो कौन सी होगी? एलुवियल स्टेज और ट्रफ स्टेज, ठीक है। तो डाइवर्जन हेडवर्क के जो पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले मैं बना के बताता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, इसकी पहले मैं पिक्चर बना देता हूँ। नेट पे वैसे बहुत अच्छी पिक्चर दे रखी है इसके बारे में, तो देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? मार्जिनल बंड। इन्हें क्या बोलते हैं? मार्जिनल बैंक बोल दे, मार्जिनल बंड बोल दो। इन्हें क्या बोलते हैं? गाइड बंड बोल दें, गाइड बंड बोल दो या गाइड बैंक बोल दो इन्हें, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल बैंक बोलते हैं, ठीक है भाई। आगे समझ में? तो इसके बीच में क्या बनाते हैं? एक डिवाइड वॉल बनाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है? स्लुइस गेट होता है, अंडर स्लुइस बोलते हैं या स्क्वायरिंग स्लुइस बोल लेते हैं। इसके साइड पे इधर पे क्या होता है? यहाँ पर वियर और बैराज होता है, ठीक है। डिवाइड वॉल की जस्ट बगल में क्या होता है? यहाँ पर फिश लैडर होती है। फिश लैडर के बीच में क्या लगी होती है? बैफल वॉल लगी होती है। क्या लगी होती है? बैफल वॉल लगी होती है। इसके स्लुइस गेट के जस्ट इधर यहाँ पर इस रिवर के किनारे पर यहाँ पे क्या लगा होता है? ये कैनाल हेड रेगुलेटर लगा होता है, जिससे कि रिवर के वाटर को हम किसी कैनाल में डाइवर्ट कर सके।
तो जब किसी रिवर से कोई कैनाल निकलती है डायरेक्टली, उस कैनाल को क्या बोलते हैं यहाँ पर? ऑफ टेकिंग कैनाल। क्या कहते हैं उसे? ऑफ टेकिंग कैनाल। यहाँ पर जो वर्क और जो स्ट्रक्चर बनती है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं यहाँ पर? कैनाल हेड रेगुलेटर। ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है इसे क्या बोलते हैं यहाँ पर? अंडर स्लूइस बोलते हैं या स्कावरिंग स्लूइस बोल देते हैं। इसका क्या नाम होता है यहाँ पर? डिवाइड वॉल होता है। इसके जस्ट बगल में क्या लगे होते हैं यहाँ पर? फिश लैडर लगी होती है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर होती है इसे क्या बोलते हैं? वियर और बैराज। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? वियर और बैराज। ठीक है भाई। वियर क्या होती है? रिवर के एक्रॉस या रिवर के बीचों बीच बनाए जाने वाली एक सॉलिड स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर हम गेट लगा भी सकते हैं और गेट नहीं लगा सकते। ठीक है। वियर के केस में जो पानी का, वियर के जस्ट पीछे जो पानी की जो पॉन्डिंग होती है वो किसके, मेनली किसके कारण होती है? वहां पर रेज्ड क्रेस्ट के द्वारा। किसके द्वारा भाई? रेज्ड क्रेस्ट के द्वारा। जैसे मेरे पास क्या हो गया, ये रिवर का कोई बेड हो गया। क्या हो गया? रिवर का बेड हो गया। रिवर के बेड पर मैंने क्या बना रखी है? कोई एक वियर बना रखी है। तो इसके टॉप पॉइंट को क्या बोलते हैं यहाँ पर? क्रेस्ट। तो वियर के पीछे ये जो यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है इसे क्या बोलते हैं? वाटर पॉन्डिंग। तो वाटर पॉन्डिंग मेनली वियर के केस में रेज्ड क्रेस्ट के द्वारा, उठी हुई क्रेस्ट के द्वारा होती है। जबकि बैराज में क्या होता है कि जो रेज्ड क्रेस्ट होती है वो क्या होती है? छोटी होती है, लेकिन इसके ऊपर क्या लगे होते हैं? गेट लगे होते हैं यहाँ पर। तो बैराज के केस में जो मेजर पानी की जो पॉन्डिंग होती है वो किसके कारण होती है? मेनली किसके कारण होती है? गेट या शटर के द्वारा। समझिए यहाँ तक? पहली कंडीशन होगी। वियर के ऊपर से हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते, जबकि बैराज के ऊपर से हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या कह सकते हैं कि वियर के केस में एक होता है टर्म अफ्लक्स। क्या होता है? टर्म अफ्लक्स। माना इस रिवर में जो पानी का नॉर्मल लेवल है वो कितना? इतना है यहाँ पर। ठीक है। लेकिन जब बाढ़ के समय किसी रिवर में पानी का लेवल बढ़ता है तो उस लेवल को क्या बोलते हैं? हाई फ्लड लेवल। तब हाई फ्लड लेवल और नॉर्मल पानी के लेवल के बीच का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं यहाँ पर? अफ्लक्स। तो जो अफ्लक्स का जो मान होता है वियर के केस में क्या होता है भाई? वो ज्यादा होता है, जबकि बैराज के केस में अफ्लक्स का मान क्या होता है? वो होता है मिनिमम होता है यहाँ पर। समझ गए यहाँ तक बात? चलो ठीक है। नेक्स्ट एक कंडीशन और आती है तुम्हारे पेपर में पॉकेट की। पॉकेट क्या होता है? पॉकेट क्या होता है कि डिवाइड वॉल, अंडर स्लूइस और कैनाल हेड रेगुलेटर के बीच के चारों ओर का जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है, कौन सा क्षेत्र? ये वाला क्षेत्र, ये वाला फील्ड होता है यहाँ पर। तो डिवाइड वॉल, अंडर स्लूइस और कैनाल हेड रेगुलेटर से घिरा हुआ जो रेजिन होता है उस रेजिन को क्या बोलते हैं यहाँ पर? पॉकेट। इस पॉकेट में पानी भी हो सकता है, इस पॉकेट में क्या हो सकता है? सिल्ट भी हो सकती है। अगर इस पॉकेट में केवल सिल्ट होगी तो हम क्या कह देंगे? सिल्टी पॉकेट बोल देंगे। अगर इस पॉकेट में पानी होगा तो इसे क्या कह देंगे? वाटर पॉकेट बोल देंगे। समझ गए यहाँ तक? एक क्वेश्चन और पूछा जाता है तुमसे तुम्हारे पेपर में कि ये जो ऑफ टेकिंग जो कैनाल होते हैं इसका जो बेड स्लोप होता है रिवर के बेड से ज्यादा होता है या कम होता है? तो हमें तो ये पता होगा कि जैसे भाई हम रिवर के वाटर को जब ऑफ टेकिंग कैनाल में डाइवर्ट करेंगे किसके थ्रू? कैनाल हेड रेगुलेटर के थ्रू। तो हमें पता होना चाहिए कि जो कैनाल का जो बेड है वो तो हमेशा हमें पता है कि स्लोप ही बनाएंगे, लेकिन वो स्लोप कितना होता है? तो ध्यान रखना, जो ऑफ टेकिंग कैनाल का जो स्लोप होता है, ऑफ टेकिंग कैनाल का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? स्टीप होता है। किसकी रेस्पेक्ट में? रिवर के बेड स्लोप के रेस्पेक्ट में। ठीक है। अब मैं इसके बेसिक कंपोनेंट लिख देता हूँ यहाँ पर कि कौन कौन से कंपोनेंट डाइवर्जन हेड वर्क में यूज होते हैं। पहला कंपोनेंट कौन सा होगा यहाँ पर? बैराज, वियर और बैराज। इसे वियर प्रॉपर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? वियर प्रॉपर भी लगा सकते हैं और हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पर? बैराज भी लगा सकते हैं। पहला कंपोनेंट ये हो गया। दूसरा कंपोनेंट कौन सा लग रहा था भाई वहां पर? डिवाइड वॉल लग रही थी। कौन सी लग रही थी? डिवाइड वॉल। ठीक है। तीसरा कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? फिश लैडर, मछलियों के आने जाने का रास्ता, फिश लैडर हो गया। चौथा कंपोनेंट कौन सा था यहाँ पर? अंडर स्लूइस और स्कवरिंग स्लूइस भी बोलते हैं इसे। ठीक है। पांचवा कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? कैनाल हेड रेगुलेटर। छठा कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा? सिल्ट इजेक्टर। और सातवां कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा? सिल्ट एक्सक्लूडर। और आठवां कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पर मार्जिनल
मार्जिनल बैंक बोल दो या गाइड बैंक, ये दोनों, इन दोनों का यूज एज ए रिवर ट्रेनिंग वर्क किया जाता है, जिससे कि रिवर का पानी केवल एक ही डायरेक्शन में जाए। तो रिवर के वाटर को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डाइवर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? मार्जिनल बंड और गाइड बैंक का यूज किया जाता है। ठीक है, मिट्टी की दीवार होती है एक प्रकार की, जो रिवर के किनारों किनारों पे बनाई जाती है, जिससे कि रिवर का पानी फ्लड के टाइम पर आसपास के रीजन में ना जा पाए। ठीक है, तो वन बाय वन पढ़ेंगे। तो वियर क्या होती है? वियर प्रॉपर क्या होती है? इसकी जो फाउंडेशन होती है, इसकी जो यह एक ऐसी परमानेंट स्ट्रक्चर होती है जो किसी रिवर के अक्रॉस बनाई जाती है, जिससे कि वियर के अप स्ट्रीम साइड और पानी का लेवल क्या हो जाए? राइज हो जाए, और उस पानी को हम किसी दूसरी डायरेक्शन में क्या कर सके? डाइवर्ट कर सके। ठीक है, पक्का फ्लोर पे बनाते हैं इसे। किस पे बनाते हैं? पक्के फ्लोर पर। जैसे चलो मैं एक बार डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। तो जो रिवर की जो फाउंडेशन होती है क्या होती है? बिल्कुल सॉलिड होती है। क्यों बनाते हैं सॉलिड? जिससे कि पानी का जब सीपेज होगा, पानी के सीपेज होने के कारण क्या होता है? इसके नीचे क्या होती है? टनल जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। पाइपिंग फेलियर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या लगाते हैं? इसके पीछे डाउन स्ट्रीम पाइल लगा देते हैं यहाँ पर। इसकी थिकनेस को क्यों बढ़ाते हैं? इसकी फाउंडेशन की, जिससे कि कुछ पानी तो क्या हो जाएगा? पाइपिंग फेलियर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन कुछ वाटर क्या करेगा? नीचे से ऊपर की ओर इसकी फाउंडेशन पर क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा। अगर इस प्रेशर का मान इसकी थिकनेस के, जो इसकी फाउंडेशन है उसके वेट के ज़्यादा हो गया, तब हम क्या कह सकते हैं? इसकी फाउंडेशन में क्रैक्स जनरेट हो जाएंगे और पूरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। लेकिन अगर बाई चांस इसकी फाउंडेशन की थिकनेस हमने क्या बना दी? ज़्यादा मोटी बना दी, मतलब थोड़ी ज़्यादा हैवी कर दी, तो क्या होता है कि फाउंडेशन के वेट के कारण इस अपलिफ्ट प्रेशर का क्या क्या हो जाता है? अपलिफ्ट प्रेशर क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम वियर के नीचे जो फ्लोर बनाते हो, कौन सा फ्लोर होता है? पक्का फ्लोर। क्या होता है वो? पक्का फ्लोर। क्यों यूज करते हैं? जिससे कि वियर के अपस्ट्रीम साइड और पानी का लेवल क्या हो जाए? राइज हो जाए, और उस पानी को हम किसी दूसरी डायरेक्शन में डाइवर्ट कर सके या भेज सके। ठीक है, ये होता है यहाँ पर। डिवाइड वॉल क्या होती है? डिवाइड वॉल एक प्रकार की वॉल होती है जिसका यूज अंडर स्लूइस तथा फिश लैडर को सेपरेट करने में यूज किया जाता है। ठीक है, डिवाइड वॉल का यूज कहाँ करते हैं? फिश लैडर। जैसे मैंने इस डायग्राम में आपको समझाया था कि ये क्या होती है? डिवाइड वॉल होती है। डिवाइड वॉल का यूज अंडर स्लूइस और फिश लैडर को सेपरेट आउट करने में किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है? क्योंकि अंडर स्लूइस का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि रिवर में क्या होती है? सिल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो सिल्ट यहाँ पे इकट्ठा होने के कारण क्या होता है? अंडर स्लूइस का क्या कार्य होता है? जो जमा हुई सिल्ट है उसे रिवर की अपस्ट्रीम साइड से डाउन स्ट्रीम साइड पर भेजने का काम करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम साइड रिवर। किसे क्या बोलेंगे? अपस्ट्रीम साइड। क्यों बोला? क्योंकि रिवर में पानी का फ्लो इधर से इधर की ओर हो रहा है। समझ गए यहाँ तक भाई? ठीक है, नेक्स्ट डिवाइड वॉल बता दिया आपको। डिवाइड वॉल की जो विड्थ होती है, जो टॉप विड्थ होती है, वो कितनी रखते हैं? 3 से 3.5 मीटर रखते हैं। कितनी रखते हैं? 3 से 3.5 मीटर। और डिवाइड वॉल का जो एक्सटेंशन होता है, डिवाइड वॉल का जो एक्सटेंशन होता है वो कहाँ से होता है? कैनाल हेड रेगुलेटर से स्टार्ट होके, कैनाल हेड रेगुलेटर से स्टार्ट होता है डिवाइड वॉल का कंस्ट्रक्शन हो रहा, और किधर की ओर होता है? डाउन स्ट्रीम की साइड की ओर होता रहता है। जिसमें डिवाइड वॉल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 10 से 20 मीटर तक रखते हैं हम डिवाइड वॉल की जो लेंथ होती है। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट होती है क्या होती है? फिश लैडर। फिश लैडर क्या होती है? मछली के आने जाने का रास्ता। हमें पता है कि जो एक एंड्रोमस टाइप जो फिश होती है, एंड्रोमस टाइप फिश जो होती है वो सीजन टू सीजन क्या करती है? माइग्रेट करती है। किसमें? रिवर में। तो इस एंड्रोमस टाइप फिश को के आने जाने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है रिवर में, उस रास्ते को ही क्या बोलते हैं? यहाँ पर फिश लैडर बोलते हैं यहाँ पर भाई। ठीक है, जो इसकी लोकेशन कहाँ बनाते हैं? डिवाइड वॉल के पास बनाते हैं। इसमें क्या बनाते हैं हम? बैफल वॉल बनाते हैं, जो क्या होती है? जिगजैग वे में होती है। इन बैफल वॉल का यूज क्यों करते हैं? क्या होती है? बैफल वॉल। क्या बोलते हैं इन्हें? बैफल वॉल। बैफल वॉल का यूज क्यों करते हैं? जिससे कि पानी की वेलोसिटी को रिड्यूस किया जा सके। जर्नली फिश लैडर में पानी की वेलोसिटी 3 से 3.5 मीटर पर सेकंड तक रखी जाती है। ठीक है, आगे समझ में आता है? चलो ठीक है। नेक्स्ट होता है अंडर स्लीस। अंडर स्लीस, अंडर स्लीस क्या होता है? एक प्रकार की ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो डिवाइड वॉल के जस्ट साइड में बनाई जाती है, जिसका यूज कहाँ करते हैं? अंडर स्लूइस के अपस्ट्रीम साइड पर जो जमा हुई जो सिल्ट है, उस सिल्ट को रिवर की अपस्ट्रीम साइड से डाउन स्ट्रीम साइड पर भेजने का काम किया जाता है अंडर स्लूइस का। ठीक है, अंडर स्लूइस के जो क्रेस्ट लेवल को, अंडर स्लूइस के माना मैंने, चलो एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है,
माना ये किसका क्रेस्ट हो गया यहाँ पर भाई, ये क्या हो गई, यहाँ से डिवाइड वॉल हो गई, ये क्या हो गई डिवाइड वॉल, इधर क्या बना दी मैंने, वियर प्रॉपर बना दिए। ठीक है, तो तुमसे पेपर में पूछेगा कि जो अंडर स्लूइस का जो क्रेस्ट होता है, अंडर स्लूइस का जो क्रेस्ट होता है उसे कैनाल हेड रेगुलेटर के क्रेस्ट से ऊपर रखा जाता है, नीचे रखा जाता है। तो देखो ये वाला जो टॉप पॉइंट होता है, किसी भी वॉल का टॉप पॉइंट को, किसी वॉल के टॉप पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट लेवल। ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पर वियर, ये क्या हो गया यहाँ पर वियर प्रॉपर का क्रेस्ट, ये किसका क्रेस्ट हो गया यहाँ पर, कैनाल हेड रेगुलेटर का क्रेस्ट। जबकि बीच में क्या हो गई, ये डिवाइड वॉल, इसके जस्ट बगल में क्या लगी होती है यहाँ पर, इसके जस्ट बगल में क्या लगे होते हैं, फिश लैडर, इसे क्या बोलेंगे यहाँ पर, अंडर स्लूइस। तो जो अंडर स्लूइस का जो क्रेस्ट होता है, अंडर स्लूइस का जो क्रेस्ट होता है उसे कैनाल हेड रेगुलेटर से भी नीचे के क्रेस्ट से भी नीचे रखते हैं और वियर प्रॉपर के क्रेस्ट से भी नीचे रखते हैं। पेपर में क्वेश्चन एक ऐसा आ सकता है कि बताओ वियर प्रॉपर से इसके क्रेस्ट को कितनी हाइट तक डीप रखेंगे, तो 1 से 1.5 मीटर डीप रखते हैं अंडर स्लूइस के क्रेस्ट को, किसके कंपेयर में, वियर के क्रेस्ट के कंपेयर में। समझ गए यहाँ तक, चलो ये बता दिया मैंने। बेसिकली क्या मतलब होता है इसका, सिल्ट, जमा हुई सिल्ट को अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड पर भेजने का काम करता है कौन, अंडर स्लूइस। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा हो सकता है यहाँ पर, कैनाल हेड रेगुलेटर। कैनाल हेड रेगुलेटर क्या होती है, एक प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जिसे कहाँ पे बनाते हैं, जिसे कहाँ बनाते हैं, अंडर स्लूइस के जस्ट बगल में बनाया जाता है। ठीक है, जिसका यूज कहाँ क्यों किया जाता है, ऑफ टेकिंग कैनाल में वाटर को रेगुलेट करने में किसका यूज किया जाता है यहाँ पर, कैनाल हेड रेगुलेटर का। जो कहाँ पे बनाते हैं हम इसे, गाइड बैंक पे बनाते हैं। ये क्या होती है, ऑफ टेकिंग कैनाल होती है। तुम्हारे पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि जो ये कैनाल हेड रेगुलेटर होता है इसे वियर की एक्सिस से कितनी डिग्री के एंगल पे बनाते हैं। माना क्या होती थी, यहाँ पर वियर होती थी, तो वियर की एक्सिस से जो ये वाला एंगल होता है कैनाल हेड रेगुलेटर का, ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 90 से 110 डिग्री। तो मिनिमम एंगल कैनाल हेड रेगुलेटर और वियर की एक्सिस के बीच का जो मिनिमम एंगल होता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है, जबकि मैक्सिमम एंगल कितना होता है, 110 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। कैनाल हेड रेगुलेटर का बेसिकली क्यों यूज किया जाता है, ऑफ टेकिंग कैनाल में वाटर को, जो सिल्ट फ्री वाटर होता है, कौन सा सिल्ट फ्री, जिस पानी में सिल्ट नहीं होती उसे क्या बोलते हैं, सिल्ट फ्री वाटर। तो सिल्ट फ्री वाटर को ऑफ टेकिंग कैनाल में रेगुलेट करने का काम किसका होता है यहाँ पर, कैनाल हेड रेगुलेटर का। समझिए, जिसका एंगल कितना होता है वियर की एक्सिस से, ये क्या होगी यहाँ पर वियर की एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 से 110 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट कौन सा कंपोनेंट है इसका, यहाँ से सिल्ट इजेक्टर या सिल्ट एक्सक्लूडर। चलो पहले सिल्ट एक्सक्लूडर पढ़ेंगे यहाँ पर। सिल्ट एक्सक्लूडर का क्या कार्य होता है, पहले सिल्ट एक्सक्लूडर की पोजीशन पढ़ेंगे कहाँ होती है, क्योंकि पेपर में इसकी पोजीशन आती है तुम्हारे पेपर में लिखने को वहाँ पर। तो सिल्ट एक्सक्लूडर को जर्नली कैनाल हेड रेगुलेटर के अपस्ट्रीम साइड पर, ये क्या हो गया, कैनाल हेड रेगुलेटर था यहाँ पर, ये क्या था, कैनाल हेड रेगुलेटर, इसके अपस्ट्रीम साइड ही हो गया। तो कैनाल हेड रेगुलेटर के अपस्ट्रीम साइड पर बनाई गई जो स्ट्रक्चर होती है उसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, सिल्ट एक्सक्लूडर। बेसिकली क्यों यूज किया जाता है सिल्ट एक्सक्लूडर का, जो मुझे पता है कि रिवर में क्या होता है, सिल्टी वाटर होता है और बगैर सिल्टी वाटर होता है। तो सिल्टी वाटर को एक्सक्लूड अपने अंदर, सिल्ट वाटर को अपने अंदर स्टोर करने का कार्य किसका होता है यहाँ पर, सिल्ट एक्सक्लूडर का होता है। सिल्ट एक्सक्लूडर क्या होती है, छोटी छोटी टनल्स होती है। ये सिल्ट एक्सक्लूडर क्या होती है, छोटी छोटी टनल्स होती है जिनका जो साइज होता है डिवाइड वॉल के पास क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे डिवाइड वॉल से दूर होती जाएगी इनका टनल का जो साइज होता जाता है क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। ठीक है भाई, तो सिल्ट एक्सक्लूडर क्या होती है, रेक्टेंगुलर स्मॉल टनल्स होते हैं जो कहाँ पे बनाते हैं हम, जिसे कैनाल हेड रेगुलेटर के अपस्ट्रीम साइड पर बनाया जाता है, जिससे कि रिवर के सिल्टी वाटर को अपने अंदर स्टोर कर ले और कैनाल हेड रेगुलेटर में सिल्ट फ्री वाटर रेगुलेट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट होता है सिल्ट इजेक्टर। अब भाई ये तो है नहीं कि जो सारा सिल्टी वाटर है सारा स्टोर कर लिया जाएगा सिल्ट एक्सक्लूडर के द्वारा। कुछ पानी जो सिल्टी वाटर पानी है क्या होता है, कैनाल हेड रेगुलेटर के थ्रू कहाँ पे चले जाता है, ऑफ टेकिंग कैनाल में चले जाता है। तब ऑफ टेकिंग कैनाल में गई हुई सिल्ट को अपने अंदर स्टोर करने या उस ऑफ टेकिंग कैनाल में से सिल्ट को एक्सट्रैक्ट या बाहर निकालने के लिए जोन सी असेंबली का यूज किया जाता है, उस असेंबली को क्या बोलते हैं यहाँ पर, सिल्ट इजेक्टर। ठीक है, तो जर्नली सिल्ट इजेक्टर की जो पोजीशन होती है उसे हम ऑफ टेकिंग कैनाल में बनाते हैं और हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से कैनाल हेड रेगुलेटर के डाउनस्ट्रीम साइड पर हम सिल्ट इजेक्टर को बनाते हैं, सिल्ट एक्सट्रैक्टर को बनाते हैं। समझिएगा। नेक्स्ट मार्जिनल बर्न।
मार्जिनल बंड क्या होते हैं यहाँ पर, ये रिवर ट्रेनिंग में यूज किए जाते हैं। मार्जिनल बंड बोल दो या ना क्या बोल दो, बैंक बोल दो, होता कुछ नहीं है ये। जैसे कोई रिवर आ रही है यहाँ पर, माना है कि अगर रिवर का कोई किनारा हो गया है, ये क्या हो गया, रिवर का कोई किनारा हो गया। लेकिन मुझे पता है कि फ्लड के टाइम पर इस रिवर में पानी का लेवल क्या होगा, राइज होगा। तब रिवर में पानी का लेवल राइज होने के कारण क्या होता है कि रिवर का वाटर क्या चल जाता है, आसपास के रीजन में चला जाता है। तब उस वाटर को आसपास के रीजन में ना भेजने के लिए रिवर के किनारे पर बनाई गई मिट्टी की जो ढेर होता है, जो मिट्टी का जो बैंक होता है, उस मिट्टी के बैंक को ही क्या बोलते हैं यहाँ पर, मार्जिनल बैंक बोलते हैं यहाँ पर। समझ गए यहाँ तक। नेक्स्ट होता है यहाँ पर गाइड बैंक। जैसे तुमने कोई ब्रिज देखा होगा, एक छोटा सा ब्रिज देखा होगा, ब्रिज के आगे क्या लगा के रखते हैं यहाँ पर, इस टाइप से कोई एक स्ट्रक्चर बना के रखते हैं, जिससे कि हमें पता है कि जब हम किसी जगह पर एंटर करते हैं, उस एंट्री गेट को क्या करते हैं, छोटा रखते हैं, जबकि एग्जिट गेट को क्या रखते हैं, बड़ा रखते हैं। यहाँ पर एंट्री गेट को छोटा क्यों रखते हैं, जिससे कि कम क्वांटिटी में पानी उस ब्रिज से पास हो, जबकि एग्जिट गेट को बड़ा क्यों रखते हैं, जिससे कि ज़्यादा क्वांटिटी में पानी वहाँ से बाहर निकले। तब ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर का बाहर निकलने के लिए ब्रिज के आउटलेट पर बनाई गई जो स्ट्रक्चर होते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं यहाँ पर, गाइड बैंक बोलते हैं। ठीक है, तो ओके गाइस, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू।